नमस्कार। क्या नाम है बाबा जी? शिवनारायण दास महाराज, कहाँ से हैं जी आप? अयोध्या जी से। किस पंथ से जुड़े हैं आप? दास संप्रदाय। हाँ जी, दास संप्रदाय। दास पंथ। आप संतरामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आए हैं आज, तो कैसे जानकारी हुई इसके बारे में? जानकारी हुई, एक भक्त कल मुलाकात हुई शाम को। अच्छा जी, हम पैदल ही जा रहे थे, ठीक है। तो रिक्शा लेके आ रहे थे, तो काफ़ी बातें हुई रिक्शे में बैठ के घंटा खार। अच्छा, तो उन्हीं के द्वारा हमको यहाँ की जानकारी मिली, तो फिर हम साथ में आ गए। कितने दिन से आपने घर बार छोड़ के रखा हुआ भगवान प्राप्ति के लिए निकले हैं? करीब हुआ 18 वर्ष। 18 वर्ष हो गए हैं। तो क्या पता चला है आपको? क्या पता चला आज संतरामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आके? आपका ज्ञान सही है या संतरामपाल जी का ज्ञान सही है? हमारा ज्ञान सही है, हमारे से श्रेष्ठ तो गुरु जी हैं, अच्छा, तो श्रेष्ठ उन्हीं का रहेगा। अच्छा। हम कैसे श्रेष्ठ हो जाएंगे? तो जैसा कि बताते हैं संतरामपाल जी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की कई लोग बोलते हैं कि भक्ति छुड़वाते हैं, क्या ये बात सही है क्या? आपके अनुसार क्या लगता है? हमारे हिसाब से भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, अच्छा, भक्ति जुड़वाते हैं। तो थोड़ा सा किस प्रकार से थोड़ा बताते हैं हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि लोगों को भी पता लगे कि संतरामपाल जी सही है। जी। आखिर जेल में तो है, मगर लोगों को भी पता लगना चाहिए। थोड़ा बताएं संतरामपाल जी के बारे में। वैसे बहुत जानकारी ज़्यादा तो हमें जी, है नहीं, हाँ, अभी हम आए हैं। अच्छा, लेकिन अभी से जो जानकारी मिली, हाँ, उससे हमें यही रास्ता दिखा कि ये मार्ग अच्छे हैं अच्छा। और अच्छे मार्ग पे ले जाने के लिए ही ये हो रहा है। तो आप जैसे जो और बाबा हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि मतलब? हम संदेश अच्छा ही देंगे जिसको देंगे, अच्छा, और लाने की कोशिश भी करेंगे। जी। तो आज का जो सत्संग था संतरामपाल जी महाराज जी का, वो किस टॉपिक पे था? थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। मतलब अच्छा था। जी। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि गुरु नानक देव जी को कबीर भगवान मिले थे, जो आज सत्संग में सुनाया गया। थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें। आप अब हम ये जानते हैं, हाँ, जैसे पिताजी हमारे बचपन में कहते थे हम्म, कि गुरु नानक देव जी जो हैं, वो जो कुर्बानी दी है, वो शायद किसी गुरु ने दी होगी। अच्छा, ये हमें बहुत पहले से जानकारी मिली थी। और तो आज तो मान लो खुलासा ही हुआ है। अच्छा, तो गुरु नानक देव जी के बारे में तो हम बहुत पहले से कहते, पिताजी हमारे 40 वर्ष यहीं गुजारे हैं अच्छा, लुधियाना। गुरुद्वारा में तो हम बहुत काफ़ी समय से बचपन से ही जा रहे हैं। और पिताजी हमारे पूरी ज़िंदगी बिताए, लेकिन कभी किराया नहीं दिए रहने के लिए। फ्री का रहे, फ्री का भोजन किए, फ्री की सेवा किए। तो 18 वर्ष हो चुका है आपको अयोध्या में रहे हुए हैं, राम की नगरी नहीं में। रहते हम कहीं नहीं हैं। अच्छा, आज यहाँ है, कल कहाँ रहेंगे ये नहीं पता है। कोई पता नहीं। जी नहीं। आप भगवान की प्राप्ति के लिए निकले हुए हैं। हाँ। तो क्या पता लगा है कौन है भगवान? क्या पता लगा कौन है भगवान? हमको तो ये पता लगा कि हमको ईश्वर को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, अच्छा, वो मेरे साथ ही चल रहे हैं। क्योंकि किस जी ने कहते हैं कि कोई भी भक्त हमारा इस कलयुग में भी अगर सुदामा बनकर चले तो उसके पीछे हम किस बनकर चलेंगे। तो आज संतरामपाल जी की शरण में आए हुए हैं आप, मतलब कि यहाँ सत्संग में आए। जी। संतरामपाल जी महाराज तो कबीर को भगवान बताते हैं, क्या बात सत्य है? जी। कबीर को भगवान बताते तो हैं। वो तो कहें कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहो से दोस्ती ना काहो से बैर। अच्छा, हाँ? तो ये संतरामपाल जी तो कबीर कह रहे हैं कि कबीर। भाई कबीर जो हमें जानकारी हो रही अच्छा। है, जैसे भगत से मतलब भक्त जो होता है वो भगवान से बड़ा होता है। अच्छा, क्योंकि सुदामा जी के पास स्वयं भगवान आए थे, ना कि सुदामा जी पहले भगवान के पास गए थे, इसीलिए भक्त बड़ा माना गया है। तो कबीरदास जी को अगर बड़ा बना रहे तो कोई गलत बात थोड़ा, अच्छी बात है, सही बात है कि कबीरदास की द्वारा ही, गुरु के द्वारा ही कोई भगवान को प्राप्ति कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि संतरामपाल जी तो कबीर को भगवान बता रहे हैं। हाँ, ये सही है? तो कबीर को भगवान इसलिए बता रहे हैं कि जैसे जब भगत के गुरु के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे संभव ही नहीं है, तो गुरु तो प्रथम स्थान पे आ ही गया। ऐसे कि संतरामपाल जी महाराज भी भगवान हो गए फिर तो? ऐसे तो संतरामपाल जी महाराज भी भगवान हो गए। अब जैसे कबीर जी के बारे में जितना हम सुने हैं, हाँ। अभी रामपाल जी के महाराज के बारे में नहीं सुने हैं अच्छा। हम। जी। हम टीवी में भी नहीं देखते हैं, ठीक है। कि टीवी देखते हैं, हम केवल अपने भजन भाव में लगे रहते मतलब हैं। पहली बार आप आए संतरामपाल जी की शरण में, मतलब सत्संग में? पहली अच्छा बार। लगा आपको? अच्छा लगा हमको। ठीक है। जी। आज से पहले संतरामपाल जी का नाम सुना था आपने कभी? नहीं, कभी कभी टीवी में सुने हैं, अच्छा। ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्थान पे आज ही आए हैं। आपको पता है वो जेल में है? नहीं, रहीम और आसाराम इन लोग को तो पता था, लेकिन संतरामपाल जी के बारे में रामपाल जी को तो नहीं पता था कि जेल में है। अच्छा, जी। मतलब ये महाराज सही है एकदम। हाँ।
ठीक है। तो बाबा जी थोड़ा सा हमारे और दर्शकों को भी संदेश दें, कुछ बताएं दर्शकों को हमारे। क्या बताएं? उनको भी आना चाहिए संत रामपाल जी के सत्संग में। हाँ, आना चाहिए। अच्छा है यहाँ पर माहौल। अच्छा है, माहौल कैसा अच्छा लगा है। जैसे आपके साथ लोग जो संत रामपाल जी से सत्संग सुनने आए, उनका व्यवहार कैसे लगा, कैसे उनका बोलचाल का तरीका लगा? अच्छा लगा। आपसे कोई दुर्व्यवहार तो नहीं किया ना, गया? नहीं, नहीं, अच्छा लगा। अच्छा, हम्म, सत्संग में बैठ बढ़िया आवाज, बढ़िया सब कुछ बढ़िया, हाँ। व्यवस्था ठीक अब लगी अभी आपको? 6 महीना पहले हम हरिद्वार गए थे, अच्छा, वहाँ भी एक आश्रम ऐसे था, हाँ हाँ, तो वहाँ गेट पे हमको रोक दिए। अच्छा, तो जब हमको रोक दिए तो हम तुरंत वहाँ से वापस हो गए। अच्छा, हमको यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ हमको जैसे सुदामा जैसे गेट पे ही रोक दिया जाए, हाँ, हाँ, तो हमको जाने की ज़रूरत ही क्या है? हम वहाँ जाएंगे ही नहीं। तो कहीं नहीं, वहाँ मत जाइए जहाँ सम्मान ही ना मिले, चाहे वहाँ कंचन बरसेतों का, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। एक थी अयोध्या से वैसे हैं तो थोड़ा हम भी सुल्तानपुर से हैं। एक थी वाणी आवत कबीर साहब का कि भजा हो हरि नाम जन्म जाए सुधरी। इससे क्या मतलब, आप अभिप्राय क्या करते हैं, आप क्या समझते हैं इस वाणी से? भजा हरि नाम हो नारायण। नारायण, और कबीर भगवान तो बताओ कि सतनाम आए जेका जाप करे के चाहिए। तो वही बात तो फिर घूम के आ गई हाँ, कि बिना गुरु के प्रभु की प्राप्ति संभव ही नहीं है। अच्छा, तो गुरु का तो प्रथम स्थान रहेगा ही। रहेगा। कबीरा खरा बाजार में जो कहे हैं कि गुरु गोविंद दोह खड़े, हाँ, काको लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। दियो बताए। तो आप ही बताए सही दियो, बात है। हम मैं जानकारी नहीं, आप ही बताओ, हम अंधेरे में जी रहे हैं। तो कहने का मतलब आपका यही है जी, कि गुरु सबसे प्रथम है। प्रथम गुरु है, क्योंकि गुरु ही वहाँ तो तक जीवन में गुरु बनाना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। कितना जरूरी है? लेकिन गुरु जरूरी इतना है, हाँ, गुरु बनाना जरूरी है, हाँ, लेकिन गुरु भी तो उस योग्य होना चाहिए। हाँ। जैसे आज यहाँ हमारे तो हमको अच्छा लगा है। पॉइंट पे आए। अगर गुरु योग्य नहीं है, जब वो उसको खुद नहीं चंडीगढ़ का रास्ता मालूम है हाँ, या हाँ, वहाँ का रास्ता नहीं मालूम है, तो हमें क्या पहुँचाएगा? तो मतलब कि संत रामपाल जी गुरु सच्चे हैं क्या? जी। ये वही गुरु हैं? कौन? ये वही गुरु हैं सच्चे गुरु, जिनके जो भगवान के पास पहुंचा सकते हैं? पहुँचा सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी ही सच्चे गुरु हैं, जो सतलोक का रास्ता बताते हैं, सो सच्चा द्वार बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में दूर दूर से लोग, और बाबा जी जो संत महात्मा है, जो भगवान प्राप्ति के लिए घर से निकल गए हैं और वो अब आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, बने रहे हमारे साथ ऐसे ही कड़क रिपोर्ट के लिए। कैमरा पर्सन रंजीत धीमान के साथ वैभव चक्रवर्ती।